सो हेलो दोस्तों, ये है आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड आशीष कात्यायन। और आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो और बताइए, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है ना आप लोग? तो चलिए आगे चलते हैं और आगे चीज़ों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्लास 8 के लिए हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को जो है चीज़ों को समझते हैं। क्या क्या एटम में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये रहा हमारा न्यूक्लियस, इसके बाद ये रहा हमारा ऑर्बिट, ये रहा नेक्स्ट ऑर्बिट, और इसके बाद एक और ऑर्बिट बनाएंगे। ये रहा हमारा लास्ट ऑर्बिट, इसको हम आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं। बीच वाला जो न्यूक्लियस है ये हमारा ऑर्बिट जैसा ही दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं, जिससे लगे कि ये हमारा न्यूक्लियस है। तो ये हो गया हमारा जो है, जो पूरा ब्राइट आपको दिख रहा है ना, अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये है हमारा न्यूक्लियस। ये रहा हमारा न्यूक्लियस, एकदम एटम के सेंटर में है। और न्यूक्लियस में दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन जो ये सर्कुलर आप पाथ दिख रहे हैं या सर्कुलर ऑर्बिट देख रहे हैं ना, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन। और ये है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। ये पॉजिटिव चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और ये रहा हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी हमारा न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहता है। ये कोई भी चार्ज कंटेन नहीं करता, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये नो चार्ज कंटेनिंग सब एटॉमिक पार्टिकल है, और इसे न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ तीनों सर्कुलर ऑर्बिट और पाथ है ना, जिनको एरो से अभी हमने दिखाया, ये कहलाता है हमारा ऑर्बिट। और ये हमारा जो सर्कुलर पाथ है, ये हमारा क्या है? ऑर्बिट। इसको सेल भी हम लोग बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम सेल होता है, या फिर आपको ऑर्बिट कहना, ऑर्बिट कह लो, सेल कहना, सेल कह लो, दोनों एक ही बात। और ये ऑर्बिट में देखो, ये ई जो हमने लिखा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है ऑर्बिट में चारों तरफ जो है ये चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, और ये जो है निगेटिव चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। देखो ये जो है हम एरो से जो है दिखा रहे हैं कि ये क्या करते रहता है, ये मूव करते रहता है ऑर्बिट पर, ये सर्कुलर पाथ पर क्या करते रहता है? मूव करते रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना। ये चारों तरफ जो है ये मूव करते रहता है। अब इसके बाद एक हम लोग और किसे बोलते हैं, ये लास्ट वाला जो ऑर्बिट है ना, इसे हम वैलेंस सेल भी बोल सकते हैं, या आउटर मोस्ट सेल भी बोले, या वैलेंस ऑर्बिट बोले, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोले। और एक चीज़ जानकारी के लिए आप समझ जाओ, जैसा कि आप जानते हो कि सेल, जितने भी हमने सेल बनाया ना, सेल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ना, उनको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग एक नया टर्म कर्नेल क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं कि कर्नेल क्या होता है। तो देखो, अभी जो भी हमने एटम का स्ट्रक्चर बनाया ना, कर्नेल क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस इनर ऑर्बिटल्स। इनर ऑर्बिटल्स, न्यूक्लियस प्लस इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल मीन्स कि अगर आप आउटर मोस्ट सेल को छोड़ दो और उसके बाद जितने भी सेल आपके पास बचते हैं ना, सब के सब इनर सेल ही कहलाएंगे। तो कर्नेल क्या कहलाता है? न्यूक्लियस प्लस इनर सेल्स। तो यहाँ जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, उसमें एक न्यूक्लियस था और उसके चारों तरफ 3 सेल थे, मतलब कि इनर सेल 2 हुआ। ये आउटर मोस्ट सेल को जो है हम कर्नेल में जो है ये जो है ऐड नहीं करते। कर्नेल में कौन कौन सा पार्ट ऐड होगा? आपका न्यूक्लियस ऐड होगा, ये हमारा न्यूक्लियस ऐड होगा। और ये दोनों जो हमारे जो है इनर सेल हैं, ये एटम के कर्नेल पार्ट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा जो है आउटर मोस्ट सेल जो है, इसको जो है हम ऐड नहीं करते हैं एज ए कर्नल।
तो हम बोल सकते हैं एक तरह से कि कर्नेल और आउटर मोस्ट सेल दोनों मिल के जो है एक पूरे एटम के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा प्रोटॉन हुआ जो कि पॉजिटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये हमारा न्यूट्रॉन हुआ जो कि कोई भी चार्ज कंटेन नहीं करता है, ये न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये ऑर्बिट में चारों तरफ जो है मूव करते रहता है न्यूक्लियस के अलोंग। ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया निगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल। ये हमारा वह इसके बाद जो अब चीज़ों को आप समझ गए होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। इन प्रोटॉन न्यूक्लियस और दोनों इनर सेल दोनों मिलके हमारा क्या बनता है, कर्नेल बनता है, और आउटर मोस्ट सेल को कर्नेल में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।